कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्ष्मीलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय का प्रसंग पूर्व से प्रस्तावित है। पूर्व प्रसंग के अनुसार हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके तीनों लोकों में एकमात्र एक छत्र शासक बन गया और ब्रह्मा और इंद्र के धाम में स्वयं देवराज इंद्र के राजमहल में निवास करने लगा। आसुरी संपत्ति के प्रभाव की पराकाष्ठा है हिरण्यकशिपु। त्रिदेव को छोड़ करके तीनों लोक के देवता दानव यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व सब उसकी सेवा में लगे हुए हैं, चापलूसी कर रहे हैं और विश्व ब्रह्मांड के अंतर्गत पंचभूतों से लेकर के समुद्रों ने नदियों ने पर्वतों ने उसके लिए सुख सुविधाओं की सारी सामग्री जुटा दी। माने आसुरी शक्ति के ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। उसके आतंक से व्याकुल होकर देवताओं ने भगवान की शरण ग्रहण की, क्योंकि और कोई भी उपाय उनकी रक्षा का उनको नहीं समझ में आ रहा था। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया कि तुम डरो मत, इस दैत्य के अत्याचारों को मैं समझ रहा हूँ और 5 हेतु बताए, वेद यज्ञ ब्राह्मण, इस पर जब यह अत्याचार करता है कोई भी तो 8.25 विनश्यति वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। देवताओं के मन में शंका आई कि ये तो सब कर रहा है, कहाँ नाश हुआ। तब भगवान ने कहा कि नहीं, समय की प्रतीक्षा कीजिए। सबसे बढ़ करके जो भगवान का भक्त है उसके पर जब कोई अन्याय अत्याचार करेगा तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको शीघ्र ही मार डालूंगा। पहले तो प्रथम पुरुष में प्रयोग किया, 8.25 विनश्यति, एक सामान्य नियम है। इस विश्व ब्रह्मांड के संचालक धर्म की व्यवस्था का वह शाश्वत नियम है कि ऐसा करने पर ऐसा हो ही जाएगा, किंतु भक्त पर जब अत्याचार करेगा तब मैं इसको मार डालूंगा। भगवान ने उत्तम पुरुष की क्रिया का और कर्ता का प्रयोग किया। श्रीधर स्वामी ने कहा कि भगवान को अपने भक्त के प्रति सर्वाधिक अनुग्रह रहता है। फिर यह प्रसंग कैसे आया
अपने सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद पर उसका अत्याचार किस किस तरह से बढ़ेगा, तब उसका भगवान उद्धार करेंगे। पंचम अध्याय में तो उसके अत्याचारों की पराकाष्ठा, रुष्ट होकर के असुरों को, दैत्यों को आदेश दे देगा, मार डालो उसको, और सब मारने लगेंगे। किंतु प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। अब यहाँ आगे श्री प्रहलाद जी का विशेष चरित्र प्रारंभ होने जा रहा है। उनके जिन महान गुणों का निरूपण किया गया है वे बड़ी गहराई से चिंतन करने योग्य हैं। उनके विविध गुणों में ब्रह्मांडता, ऐसे विविध गुण बताए गए, और अंतिम सभी गुणों से शिरोमणि गुण है कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम। भगवान के अनुग्रह से जिनका चित्त ऐसा खिंचा हुआ था, गृहीत हो गया था कि संसार का उनको अनुभव ही नहीं होता था। यह पराकाष्ठा की भगवत प्रीति। किंतु यह जो पराकाष्ठा की भगवत प्रीति प्रहलाद जी को प्राप्त हुई है, तो वह कई सोपानों को पार करके प्राप्त हुई है। इसकी प्राप्ति के जो मूलभूत गुण हैं, महान गुण हैं, उनका पहले विवेचन किया गया। वे ब्रह्मांड थे, प्राणी मात्र के प्रति आत्मा जैसी दृष्टि रखते थे, गुरुजनों के प्रति भगवत दृष्टि रखते थे। सारे गुण एक एक जो हैं गहराई से चिंतन करने योग्य। और ब्रह्मांडता तो असल में सभी समग्र गुणों का और सदाचार का परम मूल है। दैवी संपत्ति का मार्ग ही वहां से शुरू होता है, ये बात है। इसके पूर्व थोड़ा सा इस स्कंद के विषय वस्तु पर थोड़ा हम और चिंतन करें। श्रीधर स्वामी ने बताया है कि इसमें 15 अध्यायों में ऊती पदार्थ का निरूपण किया गया है। ऊतय कर्म वासना, कर्मों की वासनाएं, वे वासनाएं दो प्रकार की, आसुरी वासनाएं, दैवी वासना। और श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि में दो प्रकार के दैवी आसुरी संपत्ति के प्राणी संसार भर में भरे हुए हैं। गौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च आदि। तो इस प्रकार से इन ऊतियों को जिनकी विवेचना यहाँ की गई है, उनका कारण श्रीधर स्वामी ने अपने उपक्रम में बताया था कि आसुरी संपत्ति की दिशा में जो जीव आगे बढ़ता है और बहुत अधिक बढ़ जाता है, पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है, उसका कारण है महान पुरुषों का तिरस्कार। महान पुरुषों का तिरस्कार, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। यहाँ इस विवेचन के द्वारा यह पहचान करनी चाहिए, पहचान करके उससे बचना चाहिए। और वह महान पुरुषों का अपकार क्या हुआ? जय विजय के द्वारा शनकादिकों का अपराध हुआ। उसके भी पूर्व तीसरे स्कंद में यह प्रसंग संक्षेप में लाया जा चुका है, जब उनको श्राप हुआ है शनकादिकों के द्वारा। तो वहाँ एक बात कही गई है कि असल में एक बार भगवान एकांत में बैठे हुए, जय विजय द्वारपाल को कहा कि देखो दूसरे किसी को आने मत देना,
हम विशेष काम कर रहे हैं, बस हो गए। भगवान की आज्ञा मान करके वो डटे रहे। भगवती लक्ष्मी जी कहीं बाहर थी, हो सकता है कमल वन में गई हूँ, वहां से लौट करके जब प्रवेश करने लगी रोक दिया भगवान की आज्ञा। तो वो बेचारी ठहर गई। इनके इस व्यवहार को देख करके भगवती लक्ष्मी के मन में आया कि अरे ये लोग वैकुंठ धाम में रहने योग्य नहीं है। उनके मन में ये भाव, ये तो बहुत उद्दंड। देखिए यहाँ उद्दंडता का कारण क्या है? भगवान ने यह आज्ञा थी जब कोई दूसरा आवे तो उसको रोकना। भगवती लक्ष्मी तो भगवान का ही अर्धांग है, ये तो दूसरी है ही नहीं। फिर जो है हमारी शास्त्रीय वैदिक परंपरा यह है, पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। पिता की अपेक्षा माता का 10 गुना गौरव अधिक है, श्रेष्ठ गौरव। उनको रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं था। देखिए यही जो है इन लोगों ने सदाचार का उल्लंघन किया और भगवती की दृष्टि भक्ति टेढ़ी हो गई। इसी का परिणाम हुआ कि जब शनकाजी वहां भगवान के दर्शन के लिए गए तो दूसरा अपराध बढ़ गया, उनको रोक। इस प्रकार से अपराध की परंपरा, महान पुरुषों के प्रति अपराध की परंपरा का परिणाम है कि उनका स्वभाव अत्यंत आसुरी बन गया। और साप के प्रभाव से, साप तो उनका यही था कि तुम आसुरी योनियों को प्राप्त करो क्योंकि तुम इसी के योग्य हो। वहां जा करके जब कर्म फल भोगोगे तब तुमको पता चलेगा, शुद्धि हो जाएगी तुम्हारी। तो इसी के प्रभाव से वे अत्यंत उत्कट आसुरी योनि को प्राप्त हुए हैं और सर्वत्र वैदिक परंपराओं के उल्लंघन करने में, उनको तोड़ने में, नष्ट करने में ही लगे हुए हैं। हिरण्यकशिपु के जो विलक्षण तप का वर्णन किया गया है, यह तप भी तामस, तमोगुणी तप ही इतना उत्कृष्ट, इतना कठोर तप हो सकता है। तमोगुणी स्वभाव हुए बिना ऐसा तप हो नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि भाई तुम्हारे धैर्य का ठिकाना नहीं है। तो ये जो तप किया, तप के द्वारा उसके मन में जो सारे ब्रह्मांड में एक छत्र शासक पद प्राप्त करने की थी, वह सब तो आ ही चुका है। तो इस तरह से उसके महान पुरुषों के अपराध के फल स्वरूप उसके स्वभाव में जो क्रूरता, आसुरी भाव का पूरी तरह से प्रभाव आ गया। तो अब यहाँ पर आगे ठीक इसके विपरीत श्री प्रहलाद जी दैवी संपत्ति के पराकाष्ठा हैं। अंतिम माने दैवी संपत्ति का अंतिम में परिवसान भगवत भावापत्ति। इसलिए कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीश। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ दोनों शक्तियों का टकराव होगा। आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति का टकराव होगा। टकराव यद्यपि दैवी संपत्ति की ओर से नहीं है, प्रहलाद जी का तो किसी से टकराव है ही नहीं। वे तो विनम्रता पूर्वक हिरण्यकशिपु को यही समझाएंगे कि पिताजी आप यह दुर्भाव छोड़ दीजिए, यहाँ दूसरा कोई है नहीं, ऐसे समझाएंगे। किंतु दुष्टता का आसुरी स्वभाव कभी रास्ते में आता नहीं है। तो टकराव उनकी ओर से नहीं था, किंतु विशेष बात वहां ग्रहण करने की ये है
महाराज एक बार वाराणसी में करपात्री जी महाराज बोल इसी प्रसंग पर चर्चा करने लगे, कहने लगे कि देखिए तीनों लोकों में किसी की हिम्मत नहीं थी कि हिरण्यकश्यप के सामने आकर के उसके सामने सदाचार, ज्ञान और धर्म की शिक्षा की बात करे। सब भयाक्रांत थे, तो वर्णन आ चुका है। किंतु श्री प्रहलाद जी क्योंकि शनई शनई करके उनमें भगवत गुणों का विकास हो गया, जो इस प्रकार से भगवान के महामहिम स्वरूप में जिनकी अवस्थिति हो जाती, उनको संसार में किसी से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए तो आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। वो तो संसार को अपने से पृथक देख ही नहीं रहे। इसलिए उन्हीं की हिम्मत पड़ी कि उन्होंने सीधे कहा कि पिताजी ये ठीक नहीं है, आप अपने क्रोध को छोड़िए, अपने मन को सुधारिए, अपने को संभालिए, बाहर कोई शत्रु नहीं है, ये सब कहेंगे। तो इस तरह से जब जिस अवस्था में समाज में इस तरह से धर्म का उल्लंघन हो रहा हो, अधर्म की तूती बोल रही हो, तो ऐसे समय में प्रहलाद जैसी शक्ति चाहिए जो साहस पूर्वक उसका विरोध कर सके, उसको निषेध कर सके, उसका खंडन कर सके, ये गलत ठीक नहीं। तो इस तरह से प्रहलाद जी ने अपनी ओर से संघर्ष नहीं किया, किंतु वह तो हिरण्यकशिपु स्वयं भगवत द्वेष के कारण, भगवान को चाहने वालों से भी द्वेष था उसको, इसीलिए। और प्रहलाद जी भगवान के भक्त होने के नाते जब उन्होंने उसी तरह की बातें कही तो उसका द्वेष 7वें आसमान में पहुंच गया। और तमाम प्रयत्न करने पर भी जब प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, देखिए इससे भी उसकी आंखें नहीं खुली, तब अंत में स्वयं खड्ग लेकर के मार डालने के लिए तत्पर हो गए। आसुरी भाव की पराकाष्ठा कि स्वयं जो है वध करने के लिए उद्यत हो गए। देखिए प्रहलाद जी तो कहते हैं कि पिताजी संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, सब कुछ भगवत स्वरूप है। और वो क्या कहता है, वह तो जब असुरों को आदेश देता है तो कहता है कि देखो अगर दूसरा भी कोई अपना उपकार करे तो पुत्र की तरह माना जाएगा, और अपना अंग भी अगर हानि पहुंचाने की दशा में हो तो उसको भी काट करके फेंक देना चाहिए। तो पुत्र भी अगर विपरीत दिखाई दे रहा हो तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए, वध कर देना चाहिए। ये नीति सिखा रहा है, यह ज्ञान बता रहा है। तो इस तरह से अपने से इसने संघर्ष किया, किंतु संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि भगवान उसी के साथ रहते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलता है। इसलिए अंत में भगवान ने आगे आएगा, वचन आएगा कि अपने भक्त के वक्तव्य को सत्य सिद्ध करने के लिए, ब्रह्मा जी के उपदेश को सत्य सिद्ध करने के लिए, सनकादिकों के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए अपनी व्यापकता, शास्त्र भगवान की व्यापकता का निरूपण करते हैं, उसको सत्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हो गए, खंभे से प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। तो आसुरी संपत्ति वाला व्यक्ति चाहे कितना ही बढ़ जाए, किंतु धर्मात्मा के समक्ष, भगवत भक्त के समक्ष उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, अंत में वह धराशायी हो जाता है। इस तरह से और उसका दैवी संपत्ति का मूल कारण बताया गया है महान पुरुषों का अनुग्रह। आसुरी संपत्ति का मूल होता है महान पुरुषों का तिरस्कार, अपमान
और महान पुरुषों का अनुग्रह जो है दैवी संपत्ति की पराकाष्ठा की प्राप्ति का मूल कारण होता है। इस तरह से ये दोनों प्रकार के मूर्तियों का संकेत जैसा यहाँ पूर्व उपक्रम में किया गया था, उसी के अनुसार प्रहलाद जी के ऐसे महान गुणों का श्री नारद जी ने वर्णन किया। आबाद कहते हैं कि ऐसे परम भागवत महाभागवत प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने मार डालना चाहा। इस पर महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करने लगे, देवर्ष एतद् इच्छामो भेदितुम तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धायो पितादात साधवे ह्यघम। महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करने लगे कि हे देवर्षि, मैं आपके द्वारा यह रहस्य जानना चाहता हूँ। आप तो शोभन व्रत वाले हैं, उत्कृष्ट व्रत पालन करने वाले हैं। आप जितना ठीक ठीक इस संदेह की निवृत्ति करेंगे कोई नहीं कर सकता। मैं यह जानना चाहता हूँ, यदात्मजाय शुद्धाय पितादात साधवे ह्यघम। स्वयं पिता ने ही अपने पुत्र जो शुद्ध स्वभाव शुद्ध आचरण वाला है, साधु पुरुष है, ऐसे पुत्र के प्रति पाप जैसी दृष्टि बनाई पिता ने। इसका क्या कारण है, रहस्य क्या है, ये प्रश्न किया। ठीक है, ये कौन सा है? अच्छा चवाली। प्रथमाध्यायांते प्रश्नमेवार्थम अति विस्मयेन पुनः पृच्छति। प्रथम अध्याय के अंत में महाराज ने पहले प्रश्न किया था युधिष्ठिर जी ने, किंतु अब प्रसंग वह निकट आ गया अत्याचार करने वाला, तो वह प्रसंग आने पर अत्यंत आश्चर्यचकित विस्मित होकर के पुनः उसी प्रश्न को पूछ रहे हैं। देवर्षि तव त्वत्तस्तव वाक्यमिति वा। मैं आपसे आपका वाक्य संबंध में सुनना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। साधवे अयम अघमदात। साधु पुत्र को पिता हिरण्यकशिपु ने पाप का आचरण किया। साधोर्द्रोहम कृतवानिति यदि तद वेदितुम क्या तुम इच्छामः। साधु पुरुष के प्रति पापमय व्यवहार किया, अघम कृतवान, यह जो बात है इसको मैं जानना चाहता हूँ, क्यों किया, कैसे किया। पुत्रान विप्रतिकूलान स्वान पितर पुत्रवत्सलाः उपालभन्ते शिक्षार्थम नैवागम करो यथा। कहते हैं कि जब कोई पुत्र किसी के पिता के ठीक काम नहीं करते, ना करने योग्य काम में लग जाते हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाने लगते हैं, प्रतिकूल आचरण करने लगते हैं, तो पितृ लोग क्या करते हैं, पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले होते हैं। उपालभन्ते, शिक्षा के लिए उनको डांट डपट करते हैं, चिल्ला करके उनको कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो, ऐसा मत करना, शिक्षा के लिए। नैवागम करो यथा। किंतु हिरण्यकशिपु ने जैसा व्यवहार प्रहलाद के साथ किया, जैसे कोई शत्रु के साथ करता हो, ऐसा तो कोई भी पिता नहीं कर सकता। उपालभन्ते, आक्षेपन्ति, आक्षेप करते हैं, डांट डपट करते हैं। अघम तो नैव कुर्वन्ति, लेकिन ऐसा कोई भी कभी भी नहीं कर सकते कि उसको मार ही डालें। अपरा शत्रुरिव, शत्रु की तरह व्यवहार करने का तो कभी प्रसंग ही नहीं आ सकता। फिर क्या बात है, ये प्रश्न।
किमुतानुवसाद साधून सादृशान गुरुदेवतान एतत् कौतूहलम ब्रह्मण्यस्माकं विधम प्रभो पितुः पुत्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजितः। तो वस्तु स्थिति तो सामान्य पिता और पुत्र की है, किंतु यहाँ तो बात ही दूसरी है ना। कि मुतानुवसान साधून, फिर भला बताओ जो सर्वथा अपने बस में रहने वाले पुत्र हों, साधु स्वभाव हों, तादृशान गुरु देवतान, प्रहलाद जैसे पुत्र हों जो गुरुओं को देवता की तरह से पूजने वाले हों, उनके प्रति इस प्रकार का व्यवहार करना। एतत् कौतूहलम ब्रह्मण्यस्माकं विधम प्रभो, यह बहुत बड़ा कौतूहल मेरे मन में है, आप कृपा करके इस संशय को निवृत्त करो। पितुः पुत्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजितः, है ना, कि पिता के द्वारा पुत्र के प्रति ऐसा द्वेष, इतना द्वेष कि मरने के लिए उसको प्रयोजित कर दिया, माने किसी तरह से यह मार दिया जाए, ऐसा द्वेष पिता के मन में पुत्र के प्रति कहां से कैसे आ गया। अनुवसान अनुकूलान, माने सामान्य पुत्रों के प्रति पिता माता का जो स्नेह होता है, फिर जो सब तरह से अपने बस में रहने वाले पुत्र हों, साधुन अराग दोषान, जिनमें राग द्वेष कहीं छू भी न गया हो, साधु गुरु पितैव देवता ये शाम, है ना, जिनका जो पिता को गुरु ही मानने वाले हों, ऐसे पुत्रों को तान उद्देश्य अघम न कुर्वन्ति किम वक्तव्यमित्यर्थः, ऐसे पुत्रों को उद्देश्य करके कोई भी पिता पाप जैसा आचरण नहीं कर सकता। इसको इस बारे में तो कहना ही क्या है। पुत्राय पुत्रम उद्देश्य पितुर्द्वेषः पित्रा कृतो द्वेषः, इसलिए कृपा करके आप बताइए पुत्र को उद्देश्य करके पिता के द्वारा ऐसा द्वेष किया गया, है ना, पुत्र स्मरणार्थम प्रयोजित प्रवर्तित, कि पुत्र को मरने के लिए प्रयुक्त कर दिया। यदेतत् कौतूहलम विधम अपाकुरु, यह जो कौतूहल मेरे मन में बैठा हुआ है इसका अपाकरण कीजिए। यद्वा यद्यस्मात् पुत्राय यो द्वेषः सा पितुर्मरणाय प्रयोजितो हो। अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, पिता के द्वारा पुत्र के प्रति जो द्वेष किया गया, वह द्वेष ही पिता के मरने का कारण बन गया। उसी से तो भगवान प्रकट होकर के उसको भगवान ने उद्धार किया। प्रयोजितो अतः एतत् कौतूहलम विधम इत्यर्थः, दोनों तरह से, माने पुत्र के प्रति ऐसा पापपूर्ण विचार करना भी कौतूहल का विषय है, और दूसरा ये कि उसने ऐसा द्वेष किया पुत्र के प्रति कि वह द्वेष ही स्वयं उसके मरने का कारण बन गया। एतत् कौतूहलम विधमित्यर्थः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे प्रहलाद चरिते चतुर्थोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए पंचम अध्याय। पंचमे गुरुतोधीतं त्यक्त्वा विष्णुस्तुतौ स्तमन् रतं घातयन् द्विपसर्पाद्यै श्रुतं दैत्यो न चासकत्। अग्रिम पंचम अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि गुरु के यहाँ संडा मर्क के द्वारा जो शिक्षा दी जाएगी, अन्य असुर बालकों के साथ प्रहलाद की भी शिक्षा दी जाएगी, किंतु गुरु के द्वारा जो अध्ययन कराया गया विषय है उसको ये त्याग देंगे, भगवान विष्णु की स्तुति में ही रत रहेंगे। गुरु ने जो कुछ पढ़ाया सुना तो देंगे उसको,
लेकिन अपने भीतर उसको रखेंगे नहीं, वे तो भगवान की स्तुति में रत रहेंगे। ऐसा जब प्रहलाद को देखा तो घातयन द्वीप सर्पाद्यय ही, हाथियों से कुचला करके, सब सर्पों से डसवा करके उसको मार डालने का प्रयत्न किया हिरण्यकशिपु ने। सुतम दैत्यो न चा सकत, किंतु वह ऐसा करने में सफल नहीं हुआ, प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। ये विषय आ रहा है अब मूल में। नारदुवाचो पौरोहित्याय भगवान व्रत काव्य किलासुरैः खंडामरकौ सुतौ तस्यो दैत्यराज गृहांत के। श्री नारद जी कहने लगे कि राजन, असुरों ने पौरोहित्य कर्म के लिए शुक्राचार्य का वर्ण कर रखा था। काव्य शुक्राचार्य व्रत वर्ण कर रखा था पौरोहित्य के लिए। उन्हीं पुरोहित शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, षंड और अमर्क, उनको पढ़ाने का काम दे दिया गया। तस्य दैत्यराज गृहांत के, उनको रहने का स्थान दैत्यराज हिरण्यकशिपु को घर के पास में ही निवास और पाठशाला बना दी गई। चलने लगी पढ़ाई। सौराज्ञा प्रापितम बालम प्रहलादम नयकोविदम पाठयामासतु पाठ्यान अन्यांश्चासुर बालकान। वे दोनों षंड और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र थे, उनको शिक्षक बना दिया गया। राजा के द्वारा, हिरण्यकशिपु के द्वारा दूसरे असुर बालकों के साथ प्रहलाद जी को भी भेजा गया पढ़ो जा करके। नए कोविदम, प्रहलाद जी जो नीति में कोविद थे, कुशल थे, अपने पास आए हुए प्रहलाद को वे पढ़ाने लगे। पाठयामासतु पाठ्यान, क्या पढ़ाने लगे? जो पढ़ाने की वस्तु थी, विषय था नीति, है ना, धर्म अर्थ काम और राजनीति के जो अंग हैं, ये पढ़ाने के विषय थे राजकुमार के लिए, तो उनको पढ़ाने लगे। अन्यांश्चासुर बालकान, और प्रहलाद जी के साथ में उन्हीं की आयु वाले दूसरे असुर बालकों को भी पढ़ाने लगे। ठीक है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि महाराज का प्रश्न था ना कि भगवत भक्तिरेव विद्वेषे कारणमिति वक्तुमा। प्रहलाद के प्रति विद्वेष का कारण था प्रहलाद जी के मन में जो भगवान की भक्ति थी और भगवान से उसको द्वेष था, इसलिए भगवान से द्वेष होने के कारण प्रहलाद के मन में भगवान की अटूट भक्ति होने से उसको द्वेष हो गया। यही बात कहने जा रहे हैं। पौरोहित्या इत्यादि ना, काव्य माने शुक्राचार्य। अतस्तस्य श्रुतौ दैत्यराज गृहांत के न्यवसतामिति शेषः। तो पुरोहित शुक्राचार्य के दोनों पुत्र शक्र, षंड और अमर्क राजमहल के पास में ही पाठशाला बना दी गई, वहीं रहने लगे, पढ़ाने लगे। पाठ्यान दंड नीत्यादीन, प्रहलाद को क्या पढ़ाते थे, है ना? पाठ्यान माने पठनीयान, पठनीय ग्रंथ कौन से थे? नीति आदि, राजनीति आदि, है ना? पाठयामासु पाठ्यान असुर बालकानिति व अन्वय, अथवा पढ़ाने योग्य जो दूसरे भी असुर बालक थे, पढ़ाने योग्य थे, विषय भी नीति आदि और पढ़ाने योग्य बालक भी, उन सबको पढ़ाने लगे षंड और अमर्क। यत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रुवे अनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद गृहाश्रयम। श्री नारद जी कहते हैं कि वहाँ उस पाठशाला में गुरु जी के द्वारा जो कुछ पढ़ाया गया उसको सुना
और सुना भी दिया। अनुपपाठ च, सुना और सुना भी दिया, याद कर लिया। किंतु न साध मनुषा मैंने, अपने मन से उन्होंने उसको सही नहीं माना। क्यों नहीं माना? स्वपरासद गृहाश्रयम, क्योंकि वह सारी शिक्षा अपने और पराये के असद भेद को लेकर के दी जा रही थी। राजनीति में क्या है, शत्रु अगर चढ़ाई कर दे तो क्या करना चाहिए? तो शत्रु मित्र सहयोगी विरोधी, इस प्रकार से संसार में जो ये व्यवहार चल रहा है यह तो माया कल्पित है, मिथ्या है। विवेकी इसको स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए अपने पराये वाला जो असदग्रह है उससे संबंधित वह विषय गुरु जी के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। इसलिए पढ़ करके सुना तो भले दिया, लेकिन मन में उसको रहने नहीं दिया। ये देखिए, ननु श्रवणानंतरम तथैवोपपाठ क्या किंतु तत्साध न मैंने। कहते ये क्या बात हुई, गुरु से सुना पाठ और वैसे ही सुनाया, अभ्यास कर लिया, किंतु उसको सही नहीं माने, ये क्या बात थी? तत्र हेतु बता रहे हैं। स्वपर इत्यसद ग्रहो मिथ्याभिनिवेश एवाश्रयो यस्य तत्, अपना और पराया संसार में एक अद्वितीय परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। फिर अपना पराया, यह भेद कहाँ से आया? यह तो अविद्या परिकल्पित है। तो स्वपर इति असद्ग्रह मिथ्याभिनिवेश एव आशो यस्य तत्, मिथ्या अभिनिवेश के कारण ही यह अपना पराया जाना समझा जाता है, वैसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए इसको साधु नहीं माना। साधु मानने योग्य है ही नहीं। एकदा असुराट पुत्रम अंकुमारूप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्सो मन्यते साधु यद भवान। कहते एक बार एक घटना घटी। असुराट हिरण्यकशिपु पुत्र को, प्रहलाद जी को अपनी गोदी में ले लिया। पप्रच्छ कथ्यताम वत्स, और पूछने लगा, हे वत्स, हे बालक बोलो, है ना, मन्यते साधु यद भवान, तुम इतने दिनों तक गुरु जी से पढ़ते आ रहे हो, 3 महीने 6 महीने हो गए, तुम अच्छी बात क्या मानते हो? क्या समझा है तुमने गुरु जी से? ये प्रश्न किया। ठीक है नहीं? तब प्रहलाद जी उत्तर देने लगे। देखिए, अब जब उनका परामर्श मांगा जा रहा है, गुरु जी ने जो पढ़ाया तो उनको काटा नहीं कि आप ये क्या गड़म बगड़म पढ़ा रहे हैं, किंतु पिता पूछ रहे हैं कि तुम सही क्या मानते हो, सबसे अच्छा क्या समझते हो, तब तो ठीक उत्तर देना चाहिए। हाँ? तो क्या कहते हैं? कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्गृहात् हित्वा पातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद्हरिमाश्रयेत। कितना उच्च कोटि का चिंतन है, गांठ बांधने लायक। कहते हैं हे असुरवर्य, असुरराज, मैं तो उसी को ठीक मानता हूं। किसको? देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्गृहात्। संसार के जितने देहधारी प्राणी हैं, विशेष करके मनुष्य, वे असद्ग्रहात् सदा समुद्विग्न धियाम, असत माने जो है ही नहीं, उसका ग्रह हो जाने से, विपरीत बुद्धि प्राप्त कर लेने से सदा सर्वदा समुद्विग्न बने रहते हैं।
सदा समुद्विग्ध धिया मसद्गृहात्, असद वस्तु को सत मान लेने के कारण जो देहधारी हैं सदा समुद्विग्ध बने रहते हैं, चिंतित बने रहते हैं, दुखी बने रहते हैं, रोते चिल्लाते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को, देहधारियों को क्या करना चाहिए? हित्वात पातम गृह मंधकूपम, यह जो घर गृहस्थी है यह अंधा कुआं है, इसमें गिरने वाले को कुछ दिखाई देने वाला नहीं है और इसमें गिर करके आत्मा का पतन हो जाएगा। आत्मा का पतन क्या है? बार बार पैदा और मरो, पैदा और मरो, यही आत्मा का पतन है। गृह मंदकूपम, इसको त्याग करके वन चला जाए। वनम गतो यद हरिमाश्रये, तो वन चला जाना चाहिए और भगवान श्री हरि का आश्रय ले लेना चाहिए। ये कहो कि उत्तम वस्तु है, मैं तो इसको उत्तम मानता हूँ। हे असुरवर्य, असद्ग्रहात् अहम ममेति मिथ्याभिनिवेशाध्येतो। असद्ग्रह क्या है? मैं मेरा, मैं मेरा के मिथ्या अभिनिवेश के कारण से सम्यक उद्विग्ना विषण्णा धीर ये शांते, सम्यक प्रकार से उद्विग्न बनी हुई है, विषण्ण हुई है बुद्धि जिनकी, संसारी जीवों की, उनके लिए उचित क्या है? वनम गतः सन हरिमाश्रयेतेति, वन में जा करके भगवान श्री हरि का आश्रय ले लेना चाहिए। यत् तदेवाहम साधु मन्ये, ऐसा निर्णय ले लेना जो है मैं इसी को साधु मानता हूँ। कहते हैं कि कैसे घर को छोड़कर, कथम भूतम गृहम आतपातम, आत्मनो आधा पात निमित्तम, आत्मा के आधा पाप का निमित्त है घर, घर गृहस्थी। कुतः, कहते क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? अंधकूपवत मोहावहम, अंधे कुएं की तरह से मोह को बहाने वाला है घर। नारदवाद, नारद जी कहने लगे, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहिता, जहास बुद्धिर बालानाम भिद्यते पर बुद्धि भी। श्री नारद जी कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने पुत्र की वाणी सुनी, सुन करके समझ गया कि यह हमारे शत्रु पक्ष के द्वारा समझाई गई है, इसलिए बालानाम बुद्धि है ना, बालकों की बुद्धि है, इसलिए जहास बड़ी जोर से हंसा। भिद्यते पर बुद्धि भी, बालकों की बुद्धि दूसरे की बुद्धियों के द्वारा भिन्न कर दी जाती है, पलट दी जाती है, बर्बाद कर दी जाती है ना। हमसे विरोध करने वाले विष्णु भगवान के पक्षपाती जो हैं वही पर हैं, वे लोग बालकों की बुद्धि को इस तरह से खराब कर देते हैं। ऐसा समझ करके बड़ी जोर से हंसने लगा। पर पक्षे विष्णु समाहिता परिनिष्ठिता, है ना, शत्रु के पक्ष में इसकी बुद्धि परिनिष्ठित हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? दूसरे लोगों ने इसको बिगाड़ दिया है। हासे हेतु बुद्धि रीति, हंसने का कारण क्या था? है ना, दूसरों के द्वारा इसकी बुद्धि पलट दी गई, बिगाड़ दी गई। और फिर उन संडा मर्ग से कहने लगा, असुरों से कहने लगा, सम्यक विधारिताम बालो गुरुगेहे द्विजाति भी विष्णु पक्ष ही प्रतिच्छन्न न भिद्यता से धीर्य था। देखो तुम लोग सावधान हो जाओ, इस बालक को अच्छी प्रकार से संभाल के रखो। गुरु के घर में कुछ वेश बदल करके ब्राह्मण लोग आते होंगे द्विजाति, जो भीतर भीतर विष्णु भगवान का पक्ष लेने वाले होंगे। बाहर तो जो है डर के मारे बोलेंगे नहीं, किंतु भीतर भीतर है ना वेश बदल करके छिपे हुए विष्णु के पक्ष वाले होंगे। भेद्यता से धीर्य था,
तो वे ही लोग बालकों को भड़का करके बुद्धि खराब कर देते हैं। इसलिए बालक पर पूरा ध्यान रखो, जिससे कि इसकी बुद्धि भिन्न न हो जाए, बर्बाद न हो जाए। विष्णु पक्षै भागवतैर हेतु भूतैः, भगवान विष्णु के पक्ष वाले जो भक्त जन हैं, उन्हीं लोगों के बिगाड़ने से बुद्धि बिगड़ गई है। ननु त्वद गृहे कुतस्तेषां प्रवेशः, कोई कहे कि तुम्हारे घर में कैसे आ जाएंगे वे लोग भागवत जन। कहते सत्यम तथा प्रतिच्छन्नैर वेशांतरण छन्नैः, तो भी दुष्टता का स्वभाव जिनका होता है छिप करके आ जाते हैं, है ना। प्रतिच्छन्न वेशांतरण बना करके आ जाएंगे, असली वेश में तो नहीं आएंगे। गृह मानित माहूयो प्रहलादम दैत्याजुकाः, प्रशस्य लक्षणया वाचा सब प्रच्छन्त सामभिः। अब सेवक लोग गुरु के घर में फिर छोड़ आए प्रहलाद को और बताया कि जो है हिरण्यकशिपु ने ऐसे ऐसे कहा है, आप जरा सावधान रहिए। तो गुरु जी जो है पूछने लगे प्रहलाद जी से, गृह मानीत माहूयो प्रहलादम दैत्याजुकाः, दैत्यों के यजन कराने वाले याजकों ने घर में लाए हुए प्रहलाद से पूछने लगे। प्रशस्य लक्षणया वाचा संप्रच्छन्त सामभिः, पहले प्रहलाद जी की प्रशंसा की, देखो तुम बड़े अच्छे बालक हो, मीठी वाणी में। और शाम के द्वारा पूछने लगे, डरना नहीं, घबराना नहीं, जो बात हो सही सही बता देना, तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ऐसे जो है उनको फुसला करके पूछने लगे। दैत्य गृहमानीतम वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय माम रसा, बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धि विपर्ययः। हे वत्स पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, देखो सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। बालानति कुतस्तुभ्यम, दूसरे बालकों को अतिक्रमण करके तुमको यह बुद्धि कहाँ से मिली। एष बुद्धि विपर्ययः, यह जो तुम्हारी बुद्धि का उलट फेर है, यह कैसे हो गया। दूसरे बालकों में तो किसी में ऐसा नहीं है। बालान सर्वान अतिक्रम में, दूसरे असुर बालकों को अतिक्रमण करके तुम्हारी बुद्धि कहाँ से आ गई। तुभ्यम तव बुद्धिभेद परकृतः उताहोते स्वतो भवत्, भैनताम श्रोतु कामानाम गुरुणाम कुलनंदन। हे वत्स, बताओ सही सही, तुम्हारे मन में जो बुद्धि का भेद दिखाई दे रहा है, किसी दूसरे ने तो नहीं कर दिया, अथवा तुम में अपने आप ही है यह बुद्धि। भैनताम श्रोतु कामानाम, तुम ठीक ठीक बताओ, हम सुनना चाहते हैं। गुरुणाम कुलनंदन, और देखो हम तुम्हारे गुरु हैं, हमसे झूठ न बोलना, छिपाना नहीं, कुलनंदन हो तुम। प्रहलाद वाद। अब प्रहलाद जी उत्तर दे रहे। अब प्रहलाद जी देखिए उनको क्या उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं स्व परस्येत्य सद्ग्राह पुरुषाम यन्माया कृतः, कितना जो है सटीक उत्तर है। बुलोहित धियाम दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। कहते हैं कि देखो गुरुजी, स्व माने अपना, अपर माने पराया, शत्रु और मित्र। यह जो आसद ग्रह है, अज्ञान से जो प्रतीति हो रही है जिन लोगों को, संसार के सारे प्राणियों को अपने पराये की प्रतीति अज्ञान से हो रही है, असद ग्रह है। और इसका कारण क्या है? भगवान की माया। जिन भगवान की माया से संसार के लोगों को अपने पराये की या अलग अलग पृथक पृथक असत बुद्धि हो रही है। कैसे मनुष्यों को हो रही? विमोहित धियाम,
जो जिनकी बुद्धि विमोहित है, भटकी हुई है, उन्हीं पुरुषों को भगवान की माया से अपने पराये की असदग्रह बुद्धि बन जाती है, देखी गई है। तो जिन भगवान की माया से ऐसा हो रहा है, तस्मै भगवते नमः, उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अहो माया मोहिता भवंतो, देखिए माने सीधे गुरु का संकेत न करके उनके वक्तव्य का आशय निकाल रहे हैं श्रीधर स्वामी। तुम माया मोहित हो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन तात्पर्य उसका यही है, जिनको अपने पराये की बुद्धि हो रही है वो तो माया से मोहित तो है ही। तुम बने वो भी तो पूछ रहे थे कि तुमको अपने से हुई है कि दूसरे ने किसी ने कर दिया है, प्रश्न कर रहे थे वो। तो कहते हैं कि अहो माया मोहिता भवंतो मामा क्षिपंती इत्याशयन तावदा, माया से मोहित आप लोग हैं और मेरे ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, इस आशय से उत्तर दे रहे हैं। स्व परश्चेति मिथ्याभिनिवेशो, यह अपना पराया जो है मिथ्याभिनिवेश है। यदि माया एव कृतो न तु वास्तव, जिन भगवान की माया से बनाया हुआ है, स्वयं नहीं है, वास्तविक नहीं है। अतएव तदीयया माया विमोहित बुद्धि नाम, इसलिए भगवान की उस माया के द्वारा विमोहित बुद्धि वाले जो लोग हैं, भावता में वो दृष्टो न तु मम, ऐसे मोहित बुद्धि वाले आप हो तो आपको दिखाई देता है कि अपना ये पराया है, मुझको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। तस्मै अचिंत्य माहेश्वराय नमः, उन भगवान को जिनकी माया अचिंत्य है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आप कहते हैं देखिए, सा यदानुव्रत पुरुषाम पशुबुद्धिर्विभेद्यते अन्य एष तथान्यो अहमिति भेदा गता सती। कहते हैं कि जिस समय वे भगवान पुरुषों के अनुकूल बन जाते हैं, सह भगवान यदा अनुव्रत पुरुषाम, पुरुषों के अनुकूल हो जाते हैं तो क्या होता है, उन पुरुषों की पशु बुद्धि का नाश हो जाता है, भेद बुद्धि नहीं रह जाती है। अन्य एष तथान्यो अहमिति भेदा भेद गता सती, यह अन्य है मैं अन्य हूँ, इस भेद के द्वारा आई हुई जो भिन्न भिन्न बुद्धि है, असती बुद्धि है, झूठी बुद्धि है, अविद्या कल्पित बुद्धि है, इसका नाश कब होता है, जब भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। अहो किमेतत् प्रलपसी तव बुद्धि भेदो यतो जाता तम कथय इत्याक्षेपता। गुरुओं ने कहा कि अरे क्या बकवास करते हो, प्रलाप करते हो, तुम्हारी बुद्धि में यह भेद कहाँ से आया, जहाँ से आया उसका नाम बताओ, पता बताओ। ऐसा जब गुरु जी की ओर से आक्षेप किया गया तब कहते हैं प्रहलाद जी, संस्तत् प्रसादा देवेत्युत्तरमा, कहते हैं देखो भगवान की प्रसन्नता से ही यह बात समझ में आएगी। साहित्य त्रिभी 3 श्लोकों से कहते हैं, सा भगवान यदा अनुव्रतो अनुकूलो भवति, वे भगवान जब अनुकूल होते हैं मनुष्यों के, तदा पशूनाम अविवेकिनाम्यु बुद्धिर्भेद गता असति मिथ्या, तब जैसे पशु अविवेकी होते हैं, कुछ नहीं जानते, ऐसे ही जिन मनुष्यों की बुद्धि इस प्रकार की भेद वाली है वे भी पशु जैसे अविवेकी हैं। भेद गता असति मिथ्या बुद्धि संसार विषया विभेद्यते, संसार विषय वाली भिन्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अभिन्नात्मनिष्ठा भवति, और सर्वत्र एक ही अभिन्न भगवान है। आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम,
ऐसी निष्ठा प्राप्त हो जाती है। सएष आत्मस्वपरेत्य बुद्धिभिर दुरत्यनुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्तमनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हेषु भिन्नति मे मतिम। आप कहते हैं पुनः स एष आत्मस्वपरेत्य बुद्धि भी, वे भगवान ही तत्व हैं जो आत्मस्वपरेत्य बुद्धि भी, वे भगवान ही, यह मैं हूँ यह दूसरा है, ऐसी अबुद्धि वाले लोगों के द्वारा, अबुद्धि भी, मूर्ख ही, अज्ञान भी दुरत्यनुक्रमणो निरूप्यते, जिन भगवान का अनुक्रमण है न, समझ दुरत्यय है, जाना नहीं जा सकता, वे भगवान मुह्यन्ति यद्वर्तमनि वेदवादिनो, उन भगवान के तत्व ज्ञान के मार्ग में बड़े बड़े वेदवादी मोहित बने रहते हैं। ब्रह्मादयो, ब्रह्मादि भी, देखिए ब्रह्मा आदि भी जो वेदवादी जन हैं, भगवत तत्व के ज्ञान के मार्ग में मोहित बने रहते हैं। एष भिन्नति मे मतिम, वे भगवान ही मेरी मति को भिन्न बनाए हुए हैं। भिन्नति मे मतिम, तुम लोगों से, भिन्नति का मतलब भेद वाली नहीं, माने आप लोगों से मेरी मति भिन्न क्यों है? क्योंकि वे भगवान मेरी मति को ऐसी बनाए हुए हैं। भेदस्या सत्वम दर्शयन्नाह, कहते हैं भेद कहीं है ही नहीं। स एष परमात्मैव, मूलतः वे भगवान परमेश्वर परमात्मा ही स्वः परः इति चाविवेक भी निरूप्यते। अविवेकी लोग जिसको अपना कहते हैं वे भी भगवान, जिसको पर कहते हैं वो भी भगवान। शत्रु मित्र अपने पराये सब, जिसको जो कुछ भी समझ रहा है वह भगवान को ही समझ रहा है। इति चाविवेकी भी निरूप्यते युक्तम चैतत, और कहते हैं यही बात ठीक भी है। क्यों? ये तो यश वर्तमान जिज्ञासायाम ब्रह्मादयो विमुह्यन्ति, जिन भगवान के मार्ग में जिज्ञासा में प्रवृत्त बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भी मोहित बने रहते हैं, चक्कर में फंस जाते हैं। तत्र हेतु, क्यों फंस जाते हैं? कहते दुरत्यम दुर्घटम अनुक्रमणम अनुचरितम अनुवर्णनम वा यस्य, क्योंकि उन भगवान का अनुक्रमण, उनकी कहानी, उनका मंगलमय चरित्र, उसका वर्णन करना बड़ा ही दुरत्यय है, कठिन है। इसलिए ब्रह्मा आदि भी मोहित बने रहते हैं, जान नहीं पाते हैं। यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ, तथा में भिद्यते चेतश्चक्रपाणिर्यदृच्छया। अंत में कहते हैं कि हे ब्रह्मन, गुरु जी को कहते हैं, जैसे आया माने लोहा, लोहा लोहा स्वयं आकर्ष सन्निधौ, चुंबक पत्थर आकर्ष के सन्निधि में लोहा अपने आप खिंच जाता है, स्पंदन करता है, हिलने लगता है। तथा में भिद्यते चेतश्चक्रपाणिर्यदृच्छया, ठीक इसी प्रकार हे ब्रह्मन, उन्हीं भगवान चक्रपाणी की ओर यदृच्छा से स्वयं ही अपने आप ही मेरा चित्त उनकी ओर खींच रहा है, अपने आप खींच रहा है। मुझे उन भगवान के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो मुझको दिखाई ही नहीं दे रहा है। मेरा चित्त उन्हीं भगवान की ओर खींच रहा है, जैसे लोहा चुंबक पत्थर की ओर खींच जाता है। ननु निर्विकारस्य कथम मति भेदकत्वम, अगर कोई प्रश्न करे कि भगवान तो निर्विकार हैं, तो उनमें मति भेदकत्व कैसे आएगा? इस पर कहते हैं यथा इति,
यथा आयो लोहम आकर्षस्य अयस्कांतस्य समीपे स्वयं भ्रमति। जैसे लोहा आकर्ष माने अयस्कांत मणि चुंबक पत्थर, उसके समीप में स्वयं भ्रमित होता रहता है। तथा में चेतश्चक्रपाणे सन्निधौ, ठीक इसी प्रकार चक्रपाणी भगवान के सन्निधि की ओर मेरा चित्त भ्रमित हो रहा है, खिंच रहा है, आकर्षित हो रहा है। तब कुतो जाता तत्सन्निधि सन्निधि तत्रा यदक्षया। तो कहते हैं कि लोहा तो चुंबक के आकर्षण शक्ति के पास होना चाहिए तब खींचता है, तो तुम भगवान के पास आकर्षण शक्ति के पास कैसे पहुंच गए? और तो कोई पहुंचा नहीं, हम लोग तो कुछ पहुंचे नहीं, कि हम लोग नहीं तो हम लोग भी खींच जाते। तो इस पर उत्तर देते हैं कथम मत तो नहीं तत्सन्निधि तत्रा यदक्षया। कहते हैं कि यदक्षया माने मैं नहीं जान सकता कि किस कारण से ऐसा हो गया। कस्य तपोदानादे फल में तदिति न ज्ञायते इत्यर्थः। कौन सा मैंने तप किया है, कैसा दान किया है जिसका यह फल है, यह मैं नहीं जान सकता हूँ। भगवान की कृपा की वृष्टि हो रही है, मैं उसमें भीग गया हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। भगवान की कृपा वृष्टि क्यों हो गई, उसके कारणों का मुझे कुछ भी पता नहीं है। नारद उवाच एतावत् ब्राह्मणा युक्त्वा विरराम महामतिः तम निर्भर्त्स्याथ कुपिता सदीनो राजसेवकः। श्री नारद जी कहने लगे कि राजन, प्रहलाद जी इतना ही कह करके महान बुद्धिमान प्रहलाद जी चुप हो गए, फिर आगे कुछ नहीं बोले। अब जो गुरु थे कुपित हो गए। अर्थ कुपिता सह राजसेवक दीना तम निर्भर्त्य, अत्यंत कुपित हो करके, क्योंकि राजा के नौकर थे। सेवक माने नौकर, कर्मचारी। कर्मचारी जो है दीन होता है, अधीन होता है, इसलिए कुपित होकर के प्रहलाद की भर्त्सना करने लगे, डांटने डपटने लगे। राजसेवक उवाचेति शेषा, राजा का जो सेवक है, शिक्षक, वह बोला। क्या बोला? आनीयता मरे वेत्रम अस्माकम अयशस्परः। अरे भाई, कोई हमारी छड़ी ले आओ। वेत्र माने छड़ी, पिटाई करना है इसकी, है ना। अयशस्परः, यह प्रहलाद जो है यश को नष्ट करने वाला है, हमारे यश को धूली मिला देगा। क्योंकि ठीक ठीक बात समझेगा नहीं, अट्टपट्ट बोलेगा तो हिरण्यकशिपु नाराज हो जाएगा, हमको निकाल बाहर करेगा, नौकरी चली जाएगी। कुलांगार सुदुर्बुद्धेश चतुर्थो अस्योदितो दमः। यह अपने कुल के जलाने का अंगार जैसा है। क्यों? दुर्बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि है। इसको ठीक करने के लिए चतुर्थ मार्ग चाहिए, दंड, साम दाम भेद और दंड। चौथा उपाय, इसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए काम करना पड़ेगा। अरे वेत्रम कसा आनियताम, मेरी छड़ी ले आओ, कोड़ा ले आओ, कसा। साम दान भेद दंडा नाम मध्य चतुर्थो दमो दंडो अस्य। 4 प्रकार की जो नीति है उनमें से चौथा है दंड। चतुर्थो दमो दंडो अस्य दुर्बुद्धेर उदिता उक्ता शास्त्रेषु। ऐसे दुर्बुद्धि के लिए चौथा उपाय शास्त्र में कहा गया है। दुर्बुद्धि क्यों कहते हो? दुर्बुद्धित्व हेतु कुलांगारस्य, कुलस्य अंगार वन्नाश हेतु। यह दैत्य कुल को अग्नि के अंगार की तरह से नाश करने वाला होगा। दैते चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम यन्मूलोन्मूल परशोर विष्णुर्नालायितोर्भकः।
अब कहता है दैत्य चंदन बने, दैत्य जो है चंदन बन जैसे हैं, चंदन के पेड़ों का बन है दैत्य कुल। ऐसे कुल में, चंदन के बन वाले कुल में यह कंटक द्रुमः जाता है, ये कांटे वाला वृक्ष कहाँ से पैदा हो गया, बबूल जैसा। कहते क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? यन मूलोन्मूल पर हो। क्यों? इसलिए कहते हैं कि चंदन बन, दैत्य रूपी चंदन बन को मूल के नष्ट करने वाले जो विष्णु, वे परशु हैं, फरसा हैं, कुल्हाड़ा है। विष्णु रूपी कुल्हाड़े से दैत्य रूपी चंदन बन का नाश होना है। और उसमें यह नालायतोर्भकः, यह बालक जो है भगवान विष्णु रूपी कुल्हाड़े को सहयोग करने वाला है ना। कुल्हाड़े का सहयोगी कौन होता है? बेट। बेट लकड़ी का ही होता है, कुल्हाड़ा जो है लोहे का होता है। तो लोहे का कुल्हाड़ा तब तक वृक्षों को काट नहीं सकता जब तक बेट न हो, और जिनको काटना है उन्हीं के वंश का जो है बेट उसमें लगाया जाता है। तो यह चंदन बन जो दैत्यों का है, तो उसी में यह बेट का काम करने वाला है। भगवान विष्णु कुल्हाड़े की तरह से चंदन बन को काटने वाले हैं, और ये कुल्हाड़े का बेट बन करके सहयोग करने वाला है। तत्कुतस्तत्राः, कहते ये कैसे? दैतेया एव चंदन द्रुमा, ये दैत्य ही चंदन का बन है, वृक्ष है। तेषाम बने अयम कंटक द्रुम तुल्यो जाता, ऐसे चंदन के बन वाले दैत्यों के कुल में यह कांटे वाला वृक्ष जैसा पैदा हो गया, बबूल आदि। तदेवाह यस दैत्य चंदन बनस्य मूलोन्मूलने, जिस दैत्य रूपी चंदन बन के मूल को उखाड़ फेंकने में परशु स्थानीयस्य, परशु माने फरसा कुल्हाड़ा बने हुए भगवान विष्णु, अयम आरभक एव नालायितः, उन कुल्हाड़ा रूपी विष्णु का यह बालक ही नालायित माने नाल मिवाचरत, नाल माने वही बेत, अथवा बेत कहते हैं उसको। यथा परशोच्छेद कत्ते बबूलादि द्रुम निर्मितो दंड सहकारी, जैसे कुल्हाड़े से पेड़ काटना है तो बबूल आदि वृक्ष का बना हुआ दंड सहकारी होता है, उसमें कुल्हाड़े में लगाया जाता है, तभी तो पकड़ के काटते हैं। तम बिना छेदना संभवात, बेट न हो तो छेदन संभव नहीं है ना। तथायम विष्णुर्दैत्य मूलोच्छेदे हेतुर्जात इत्यर्थः, इसी तरह से यह भी विष्णु भगवान का दैत्य रूपी चंदन बन का उच्छेद करने में हेतु बन गया है। इतितम विविधोपायैर्भीषयस्तर्जनादिभिः प्रहलादं ग्राहयामासो त्रिवर्गस्य उपपादनम। आप कहते हैं कि इस तरह से श्री नारद जी कह रहे हैं विविध उपायों के द्वारा, है ना, तर्जनादि भी डांट डपट के द्वारा, खबरदार ऐसी बात नहीं करना, ठीक नहीं होगा, है ना। प्रहलादम ग्राहयामासो, पुचकारते भी थे, देखो बेटा अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, गलत शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये नीति पढ़ो, तुम राजकुमार हो, ऐसा है वैसा है। तो प्रहलाद जो है ग्रहण कर लेते। प्रहलादम ग्राहयामासो त्रिवर्गस्य उपपादनम, त्रिवर्ग माने धर्म अर्थ और काम। इति तम प्रहलादम भीषयन धर्मार्थ काम वर्गस्य प्रतिपादकम शास्त्रम अध्यापयामास। त्रिवर्ग का विवेचन करने वाला शास्त्र प्रहलाद को पढ़ा दिया गुरुओं ने।
ततः एनम गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञात गेय चतुष्टयम् दैत्येन्द्रम दर्शयामासो मातृमृष्टमलंकृतम्। इसके बाद जब पढ़ा दिया शास्त्र त्रिवर्ग के उपादन वाला और गुरु जी को विश्वास हो गया कि अब यह ठीक हो गया, ज्ञात गेय चतुष्टयम, है ना, चारों वस्तुओं को यह जान गया है। इसलिए ले जा करके हिरण्यकशिपु के पास ले गए। पहले माँ के पास ले गए। माँ ने जो है प्रसन्न होकर के प्रहलाद को नहलाया धुलाया, अलंकार वस्त्र पहनाए, चमचम हो गए। तब जा करके लेकर के हिरण्यकशिपु के पास ले गए। ज्ञातम गेयम उपायानाम चतुष्टयम, है ना, चारों के उपाय को जान गया। ज्ञातम सामदान आदि, सामदान दंड भेद, ये न तम दैत्येन्द्रम प्रति, ऐसे उस प्रहलाद बालक को दैत्येंद्र के पास गुरु ले आए। मात्रा मृष्टमुद्वर्त स्नापितम, माँ ने पहले उनको स्नान कराया और अलंकृतम भूषण तिलकादि भी, आभूषण तिलक आदि के द्वारा उनको सुशोभित किया। तब उनको लेकर के हिरण्यकशिपु के पास गए। पादयो पतितम बालम प्रतिनंद्याशिषासुरः परिस्वज्य चिरम दूरभ्याम परमामाप निर्वृतिम। प्रहलाद जी आए पिता के पास और पिता के चरणों में गिर पड़े। अपने पुत्र को, बाल पुत्र को जब अपने चरणों पर पड़ा हुआ देखा तो वह असुर हिरण्यकशिपु बड़ा अभिनंदन करने लगा, आशीर्वाद देने लगा, चिरंजीव रहो, प्रसन्न रहो, है ना, और तुमको कोई रोग न लगे, ऐसे आशीर्वाद देने लगा। और फिर उठा करके अपने भुजाओं से आलिंगन कर लिया। परिस्वज चिरम दूरभ्याम परमामाप निर्वृतिम, है ना, अपनी दोनों भुजाओं से छाती से चिपटा लिया, बड़ी देर तक चिपटाए रहा। ऐसा करने से उसको बड़ी निर्वृति, बड़ी शांति मिली। आरोप्यांकमग्रहायो मूर्धन्य शुक्लाम्बुभि, इसके बाद फिर अपनी गोदी में बैठा लिया। उसके प्रहलाद के मूर्धा को सूंघा, ये प्रेम का स्वभाव होता है। अश्रुकलाम्बुभि, और नेत्रों से प्रेम के अश्रु गिरने लगे। और इतने अश्रु गिरे हिरण्यकशिपु के नेत्रों से प्रेम के कि उससे उसका प्रहलाद जी का सिर गीला हो गया। आसिंचन विकसत वक्त्रम इदमाह युधिष्ठिरो, है ना, अपने प्रेम के आंसुओं से गोद में बैठे हुए प्रहलाद को गीला कर दिया और प्रसन्नता के मारे उसका मुखारबिंद खिल गया था। और तब वह हे युधिष्ठिर अपने पुत्र प्रहलाद से कहने लगा, हिरण्यकशिपुरुवाच, अब कला